मैं रोहित 27 साल का शहर की भागदौड़ से थका हुआ कुछ दिनों के लिए बुआ के घर आया था। बुआ का घर कस्बे से थोड़ा दूर था, शांत, खुला और रात होते ही अजीब सी खामोशी से भर जाने वाला। उस घर में मैं अकेला नहीं था, वहां रजनी भी थी। रजनी बुआ की कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो बुआ की पुरानी परिचित थी। 26 साल की, अपने ही किसी काम से कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरी हुई। पहली ही मुलाकात में उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देर तक पीछा करता है। सीधी नजर नहीं, बल्कि हल्का सा ठहराव, जैसे देख तो रही हो पर कह कुछ और रही हो। उस शाम बारिश हुई थी, बिजली चली गई थी, घर में बस दियों की मध्यम रोशनी थी और बाहर टप टप गिरती बारिश की आवाज। बुआ जल्दी सो गई थी और मैं और रजनी हम आमने सामने बैठे थे। बीच में चाय की प्याली रखी थी, पर असली गर्मी कहीं और थी। शहर से आए हो? रजनी ने मुस्कुराकर कहा। वहां की रातें यहां जैसी नहीं होती होंगी। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज में एक नरमी थी और आंखों में सवाल। नहीं, मैंने धीरे से कहा, वहां रातें जागती हैं, यहां रात महसूस होती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों से प्याली का किनारा छूती रही। खामोशी फैल गई, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी सांसों से, नजरों से और उस अनकहे आकर्षण से जो शब्दों से कहीं आगे होता है। हवा का एक झोंका आया, दिए की लौ हिली। उसी पल उसकी नजर मेरी गर्दन पर ठहर गई और मुझे लगा जैसे मेरी धड़कनें जरा तेज हो गई हों। यहां रात बहुत लंबी हो जाती है, उसने कहा। आवाज कुछ धीमी थी। अगर साथ अच्छा हो, मैंने जवाब दिया, तो लंबी रातें बुरी नहीं लगती। उसने पहली बार खुलकर मेरी ओर देखा। उस नजर में झिझक थी, पर डर नहीं। हम दोनों खड़े हो गए, जैसे बिना तय किए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों। हमारे बीच की दूरी बस 2 कदम थी। मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था, हल्की पर असरदार। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी सांस मेरी सांस से टकरा गई। वक्त जैसे ठहर गया। रोहित, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे वो सिर्फ नाम नहीं था, एक एहसास था। मैंने उसका नाम नहीं लिया, बस धीरे से उसका हाथ छू लिया, एक हल्की सी छुअन। लेकिन उस छुअन में वो सब था जो कभी पूरी तरह कहा नहीं जाता। उसकी उंगलियां सिहर गईं, उसने हाथ खींचा नहीं। हम पास आ गए, इतने पास कि शब्द बेकार लगने लगे। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मेरी धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। मैंने बहुत धीरे से पूछा, अगर मैं रुकूं नहीं? उसने जवाब शब्दों में नहीं दिया, बस अपने माथे को मेरे सीने से टिका दिया, और वही जवाब काफी था। मैंने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया। हमारी नजरें मिली। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस चाहत थी, धीमी, गहरी। हमारे होंठ मिले। वो चुंबन किसी फिल्म जैसा नहीं था, वो असली था, संकोच से भरा पर आग लिए हुए। एक पल, फिर दूसरा। उसकी सांसें तेज थीं। मेरी उंगलियां अपने आप उसकी पीठ पर ठहर गईं, जैसे वहीं रहना चाहती हूं। बाहर बारिश और तेज हो गई। हमने एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जाना, पर उस पल एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो मेरे कंधे पर सिर रखे खड़ी थी, मैं उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं हुआ, पर जो हुआ वो काफी था। कभी कभी अधूरापन ही सबसे पूरा होता है। कुछ देर बाद वो अलग हुई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रात के बाद भी रहती है। कुछ रातें, उसने धीरे से कहा, जिंदगी भर साथ रहती है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। और कुछ लोग, उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बस एक आखिरी नजर डाली, गहरी, शांत और यादों से भरी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। धूप थी, चाय थी, लेकिन उस रात की गर्मी वो अब भी हवा में थी, और शायद हम दोनों में भी। दोस्तों, कहानी के रोमांस के चक्कर में आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे एक नई रोमांस की कहानी आपके सामने पेश हो सके।